आज हम समझते हैं हमारा टॉपिक है आज का इंटरचेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। बेसिकली ये पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन। वाक्यों का रूप परिवर्तन किससे पहले हम पढ़ चुके हैं, रिमूविंग एडवर्ब टू को आप कैसे हटाते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा था डिग्री ऑफ कंपेरिजन, कि आप डिग्री में कंपेरिजन कैसे करते हैं। ठीक है, डिग्री की तीन अवस्थाएं होती है। पॉजिटिव मूल अवस्था होती है, कंपेरेटिव इसकी क्या होती है, तुलनात्मक अवस्था होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, उत्तम अवस्था होती है। उसके बाद नया चैप्टर आपका ये है, बेसिकली ये पार्ट किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है इंटरचेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस चेंज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस चेंज करने का मतलब होता है कि आप अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करेंगे, लेकिन चेंज हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अर्थ आपका नहीं बदलेगा। सेंटेंस क्या होगा, अर्थ आपका नहीं बदला जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशनल थॉट के साथ हम शुरू करते हैं। खटकता तो उनको हूँ साहब जहाँ मैं झुकता नहीं, और जो मुझे अपना मानते हैं वो झुकने नहीं देते। ठीक है, तो हम समझते हैं आसान भाषा में इस टॉपिक को। इंटरचेंज करेंगे अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करेंगे, आप अपोजिट वर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आप अपोजिट वर्ड का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, अपोजिट वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके साथ आप नॉट लगाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए आप अपोजिट वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे आप अपोजिट वर्ड समझते हैं, विलोम शब्द हिंदी में से विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ऊंचा का नीचा होता है, ऊंचा का नीचा होता है, काला का सफ़ेद होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अपोजिट वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। जैसे ब्यूटीफुल का क्या होता है, कुरूप होता है, अगली होता है। ब्यूटीफुल का इंग्लिश में अपोजिट वर्ड क्या होता है, कुरूप होता है। तो हम पहला प्रयोग करेंगे अपोजिट वर्ड के साथ आप नॉट का प्रयोग करेंगे, आप नेगेटिव बनाने के लिए। दूसरा प्रयोग करेंगे एज सून एज। जब भी आप एज सून एज आपका वाक्य मिलेगा तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, नो सूनर के साथ आप डिड का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, नो सूनर के साथ आप डिड का प्रयोग करेंगे। जब आप एज सून एज दिया जाए आपको उसको नेगेटिव इंटरचेंज करना हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका अलोन या ओनली शब्द दिया जाए। यदि आपको अलोन या ओनली शब्द दिया जाए तो उसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप नन वर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नन वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओनली या एलोन शब्द दिया जाए तो नन वर्ड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंपेरेटिव डिग्री से आप क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री बनाना आपको पिछले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, पिछली वाले वीडियो में आप डिग्री ऑफ कंपेरिजन आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको पता है कि आपको कंपेरेटिव डिग्री जब आपका असर्टिव सिंपल में होता था तो पॉजिटिव क्या होता था, नेगेटिव बनाना पड़ता था। और नेगेटिव का मतलब नॉट्स के बाद सो और एज के बीच में आपका एडजेक्टिव होता था। तो ठीक है, आइए हम ट्रिक के माध्यम से इसको याद कैसे करते हैं। सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए, कुछ कनेक्टिंग वर्ड होते हैं जो अपने साथ पेयर बनाते हैं। तो उसके बाद समझ लेते हैं, नो सूनर के साथ आप एज सुना जाए, नो सूनर के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे। बेसिकली आपको पता होगा आइदर के साथ आप क्या प्रयोग करते हैं, आइदर के साथ आप और प्रयोग करते हैं, नाइदर के साथ आप नॉट प्रयोग करते हैं, व्हाट आर यू के साथ नॉट ओनली का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं नो सूनर। पहले आप समझ लीजिए हार्डली के साथ आप क्या प्रयोग करेंगे। किसके साथ आप, हार्डली, हार्डली के साथ आप प्रयोग करेंगे वैन का। इसको समझ लीजिए ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि वैन को आप समझ लीजिए, वैन, मारुति वैन आप जानते हैं। वैन को खरीदना हमारे लिए कैसा है, हार्ड है। हार्ड मतलब कठिन है, हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। कैसा है, हमारे लिए हार्ड है। तो हार्डली से आप समझ जाएंगे, हार्डली के साथ क्या प्रयोग होगा, वैन का प्रयोग होगा। जब हम इसको खरीद ही लेंगे तो स्कैली के साथ, हार्डली और स्कैली के साथ आप वैन का प्रयोग करेंगे। जब आप वैन खरीदेंगे, हार्डली से मुश्किल से आपने इसको खरीदा है, उसका जब कोई इस पर स्क्रेच कर देगा तो भी आपको दो होगा। तो हार्डली और स्कैली के साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, ये वैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आप प्रयोग आइदर के साथ और प्रयोग करते हैं, नाइदर के साथ आप नॉट प्रयोग कर देते हैं, नॉट ओनली के साथ व्हाट आल्सो प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से आप हार्डली के साथ और स्कैली के साथ क्या प्रयोग करेंगे, वैन का प्रयोग करेंगे। नो सूनर के साथ, नो सूनर के साथ आप प्रयोग करेंगे EHAN, वैन का प्रयोग करेंगे। अब बेसिकली इसको समझने के लिए आप ट्रिक समझ लीजिएगा। ट्रिक क्या है इसकी, जब आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, पहली बार जब आप जाएँ तो आपको भूख लगी हो, लेकिन अब आप वहाँ पे क्या करते हैं, खाना नहीं मांग सकते, क्योंकि अगर आपने खाना मांगा तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि होकर खानदान से, और आपकी इंसल्ट हो जाएगी। तो इंसल्ट कोई भी अपनी नहीं करना चाहता, तो वहाँ पे हम भूखे रह लेंगे, कुछ समय के लिए भूखे रहना पड़ेगा, चाहे तो आप अपने घर आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब आपको वहाँ पे खाना मिलता है तो आपको खाना खाने पे आप क्या करते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद भूखे रहने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो नहीं करते हैं, पर कहने का मतलब ये है कि आप मना करते रहते हैं। अगर आपको कोई पूछे आप इस तरह खाना खा के, नहीं अभी खा के आए हैं, लेकिन आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बताना नहीं समझते हैं। तो
बता देंगे तो इंसल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग क्यों होता है? देन ए एन का मतलब होता है एक, ए एन का मतलब क्या होता है एक, और आपको जब पूड़ियाँ दी जाती है तो आप कहते हैं नो अब नहीं चाहिए, तो नो सूनर के साथ क्या लगेगा? जब आपको मिल जाती है पूड़ी तो आप खा लेते हैं, आप नो करते हैं लेकिन फिर भी आपको मिल जाए तो आप खा लेते हैं, जाहिर सी बात है। तो एक मिलेगी, यानी कि देन के साथ आप क्या लगाएंगे? नो सूनर के साथ आप क्या लगाएंगे? देन का प्रयोग करेंगे, टी एच ए वाला, टी एच ई वाला, टी एच बी वाला एन नहीं लगाएंगे, टी एच ए एन देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नो सूनर के साथ क्या प्रयोग होगा? देन का प्रयोग होगा। तो आइए हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं कैसे हम अफर्मेटिव टू नेगेटिव चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे लिख लीजिए, चित्र के माध्यम से समझ लीजिए आप। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या है? सी है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। अब इसका रूप परिवर्तन होगा, यानी कि रूप परिवर्तन होने का मतलब इसमें नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, लेकिन अर्थ में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करेंगे? अपोजिट वर्ड का प्रयोग करेंगे, यानी कि सुंदर लड़की है, ठीक है। इसका नेगेटिव करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, आइए समझते हैं हम। सी इज नॉट ए अगली गर्ल, हमने क्या कर दिया? अपोजिट वर्ड का प्रयोग कर दिया, अपोजिट वर्ड के साथ हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। अब ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड होता है अगली, ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड क्या होता है? अगली, अगली के साथ हमने अपोजिट वर्ड प्रयोग कर दिया और इसके साथ क्या कर दिया? हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब आप समझिए वो एक सुंदर लड़की है, ये देखिए सुंदर लड़की है, इसका हमने नेगेटिव चेंज कर दिया, सी नॉट ए अगली गर्ल, वह एक कुरूप लड़की नहीं है, अर्थात कहने का मतलब क्या है? वह एक सुंदर ही लड़की है, यानी कि नेगेटिव में चेंज हो गया, लेकिन वाक्य का मतलब अर्थ नहीं बदला। अर्थ क्या कह रहा है आपका? कि वह एक सुंदर लड़की है, दूसरी में नेगेटिव हो गया, सुंदर लड़की का मतलब नेगेटिव में चेंज है, तो सी नॉट ए अगली गर्ल, वह एक बदसूरत लड़की नहीं है, मतलब कि वो सुंदर ही है, ठीक है। तो आप अपोजिट वर्ड का प्रयोग करके सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? नेगेटिव में कर सकते हैं। ये आपको करना है अफर्मेटिव टू इंटरचेंज नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं एज सून एज, जब भी आपको एज सून एज मिल जाएगी तो आप किसका प्रयोग करेंगे? नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। इसका नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे आप? नो सूनर का प्रयोग, नो सूनर डिड। आपको पहले बताया था सेकंड फॉर्म जब भी आपको लगती है, सेकंड फॉर्म के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जब भी आपकी डिड लग जाती है तो फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके साथ साथ जब आपका कोमा आता है तो कोमा के साथ हमने आपको बताया था कि नो सूनर के साथ किसका प्रयोग होता है? देन का प्रयोग होता है, पूरी वाली बात याद रखनी, ठीक है। तो नो सूनर डिड आई, अब साथ चेंज करने के इसमें सी द टाइगर, कोमा टाइगर तो क्या लगाएंगे? देन आई, देन आपको समझ में आ गया? एज सून एज मिलेगा तो आप नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एज सून एज को हटाने के लिए आप नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका एलोन, या आपको शब्द मिल जाए ओनली, एलोन या ओनली शब्द मिल जाए तो आप प्रयोग करेंगे नन वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इसको करते हैं नन वर्ड, इसको नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं? नन वर्ड का प्रयोग करते हैं। ओनली वर्ड आने के लिए, ओनली या एलोन शब्द आया तो नन वर्ड का प्रयोग करते हैं। नन वर्ड you were to blame for this। जब भी आप एलोन या ओनली शब्द मिले तो आपको क्या करना है? नन वर्ड से आपको नेगेटिव करना है, ठीक है। बाकी का रूप परिवर्तन यानी कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव करना है। नेक्स्ट आपको पता है शीतल इज फैटर देन वन का, शीतल इज फैटर देन वन का, ये देखिए आपकी डिग्री में, किसमें डिग्री में? कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री से हम नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगेगा, उसके साथ साथ सो और एज के बीच में आपका एडजेक्टिव वर्ड होगा। एडजेक्टिव वर्ड इसमें क्या है? फैटर, फैट है, फैट का कंपैरेटिव कर दिया है यहाँ पे, फैटिव कंपैरेटिव हो गया आपका फैटर। तो यहाँ पे इसको जब हम क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है कि नाम चेंज कर देंगे, जो लास्ट में नाम है वो पहले आ जाएगा, जो पहले नाम है वो अंतिम में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो है, इसको प्रॉपर तरीके से हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे हो जाएगा मोनिका, इसका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा मोनिका इज नॉट, नॉट लग गया, सो और एज के बीच में क्या होगा? आपकी एडजेक्टिव होगा, फैट एज शीतल। समझ में आ गया ये? यानी कि आपका सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, लेकिन उसका अर्थ भी नहीं बदला। सारे के सेंटेंस समझ लीजिएगा। आप अपोजिट वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, एज सून अगर मिल जाए तो आप नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे। नॉट या ओनली या एलोन शब्द मिल जाए तो सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव बनाने के लिए आप नन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं।
कंपैरेटिव डिग्री आपको मिल जाए तो उसके साथ साथ नॉट के साथ साथ सो और एज के बीच में आप एडजेक्टिव वर्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि वाक्य का रूप परिवर्तन होता है लेकिन अर्थ चेंज नहीं होता है, आप नेगेटिव में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा।